बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मसर चावल की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि यकीन जानिए जिसे देखने के बाद आप इसको ना भी पसंद करते होंगे ना, तो इंशाल्लाह आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपको इतने मज़े के लगेंगे माशाल्लाह। और चटपट में बनाने का तरीका, ना तो हम इसके लिए कुकर इस्तेमाल करेंगे कि वेड़ लगाएं फिर हम इसको बनाएंगे मसर, ये चुटकी भर में माशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। इतने मज़े के बनेंगे माशाल्लाह, यकीन जानिए आप देखने में इतने लगेंगे, अब जब खाएंगे तो तब कितने मज़ेदार लगेंगे। ठीक है, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव मैंने मसर लिए है जिनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और हम 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें मिट्टी वगैरह डस्ट हो जितनी भी वो निकल जाएगी। ठीक है ना, इसको हम साइड पे रखेंगे। और ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी, ठीक है, इस कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। आपने ठंडे पानी में, अक्सर लोग क्या करते हैं जब भी कोई दाल मसर वगैरह बनाते हैं तो वो ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने देख लेना, ये देख सो जब बॉल्स बनना शुरू हो जाए ना पानी में, तब आपने ये डालना है। ठीक है ना, मसर मैंने धो के अच्छे से रख लिए थे गर्म पानी में। अक्सर जब भी आप बनाएं तो गर्म पानी में डालें। ठीक है ना, तो यहाँ हम कुछ खश्क मसाले डालेंगे। दड़ा मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है, रेड मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, वो भी 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये कश्मीरी रेड मिर्च है, ये आप डाल सकते हैं, चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मिस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। ठीक है, और इसको हमने ढक्कन दे के छोड़ देना है। थोड़ी सी लो फ्लेम कर दीजिएगा, ये अचानक उबलने के बाद बाहर भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े से दूसरे मसाले डालूंगी इसमें। आपने ठीक है क्या करना है, ये देख सकते हैं आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं फेरना। ठीक है ना, जैसे ज़्यादा चम्मच हिलाते हैं इसको, वो नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं बड़े साइज़ के मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, वो मैंने काट के डाल दिए। ठीक है, इसमें कोई भी मैंने चीज़ मैच करके नहीं डाली। ये 1 गुठी थी लहसुन की, जिसके सारे जवे मैंने साफ़ करके डाल दिए। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने कट करके डाल दिया। ये चम्मच को आपको बताती चलूँ, मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा चम्मच लगाया क्योंकि मसाला जितना भी था सारा उबलने के बाद जो मसर उबले है ना, तो ये देख सकते हैं कढ़ाई के एक साइड पे लग जाता है मसाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ चम्मच के साथ, मदद के साथ ऐसे करके फिर इसको डाम के रख दिया। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक है ना, तो 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह मसर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब आप आसानी से चम्मच इसमें डाल सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है लहसुन की जो जवे है इसी के साथ आपने मैच करने हैं चम्मच के साथ। ठीक है, और हमारे मसर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है, टमाटर को भी ऐसे चम्मच के साथ सबको हमने मैच कर लेना। ये तो हमारी जो रेसिपी है ना, मसर बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। अब इसका आ गया तड़के की बारी। ठीक है ना, तो हम यहाँ सॉस पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच घी के होंगे। ठीक है, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको ये जो भी पसंद हो आप उसका तड़का लगाएं, मगर अदरक लहसुन मिस ना किया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं बताती चलूँ, ये देख सकते हैं हमने ये डाला है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें ना प्याज, बिल्कुल थोड़ा सा वो डाल देती हूँ इसमें। 1 मिनट, आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा आपने ना जलाना नहीं है। ठीक है, तड़के को अक्सर तड़का लगाते हैं ना बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा इसमें ना मैं ज़ीरा भी ऐड करूँगी। ज़ीरा का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, आप मसर में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, ये देख सकते हैं थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। आपको पसंद है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, इसका जायका भी बहुत प्यारा आता है। तो हमने ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा तड़का जो है ना फ्राई हो रहा है। इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल ब्राउन करना है। ठीक है ना, आपने ये देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, खुशबू बहुत प्यारी आती है जब अदरक लहसुन का हम तड़का लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डाल देंगे दाल के अंदर। ठीक है ना, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आई है। यकीन जानिए आप पास होंगे, चटपट में बन जाते हैं। लोग प्रेशर कुकर लगाते हैं, जी हमारे मसर गले नहीं है, ये है वो। जब ठंडे पानी में डालोगे तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ गलेंगे। तो यहाँ हम साथ ही चावल उबाइल कर लेते हैं। ठीक है, चावल उबाइल करने के लिए वाइट चावल हमने सबसे पहले थोड़ा सा मैंने घी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें मैंने बिल्कुल हाफ से भी कम प्याज ऐड किया है।
प्याज को हमने लाइट सा पिंक करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हम तड़के वाले चावल कोई नहीं बना रहे, ठीक है, हम वाइट उबले हुए चावल बना रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून जाएगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो इसको हमने साथ ही ऐसे मिक्स कर लेना है। और आपको बताती चलूँ कि हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं जलाना। ये तो बहुत ही आसान है, राइस सबको बॉयल करने आते हैं चावल, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें, ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, ये अपने ज़ाहिर सी बात है ज़हन में बिठा ले तो आप कभी भी कुकिंग में फ़ेल नहीं हो सकते माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, हम जब पानी डालते हैं ना, जब प्याज ब्राउन होता है तो तड़के में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं तो वो उबल के बाहर सा आता है, बिल्कुल छींटे बाहर आते हैं। ये जो डब्बा है ना जिसमें मैंने पानी डाला है, ये 1 डब्बा पूरा चावलों का है, हम 2 डब्बे इसमें ऐड करेंगे पानी के, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 2 डब्बे मैंने पानी के ऐड कर दिए। तो ये किसको नहीं उबालने आते चावल फिर भी, इसलिए ये देख सकते हैं। अब मैंने धो के रखे हुए थे चावल, ठीक है, वो मैंने रख दिए। कुछ लोग आधा घंटा भिगो के रख देते, ऐसा ना करना। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और 3 से 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो डाल दी हैं, ठीक है। इससे बहुत प्यारी लुक आती है और इसमें से ज़ायका भी। नमक आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो आप मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे कि हमारा अच्छे से पानी उबलना शुरू हो जाए। फिर इसमें हम अपने ना चावल जो है ना वो डालेंगे। तो पानी अच्छा खासा हमारा उबलना शुरू हो चुका है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम अपने चावल जो मैंने धो के अच्छे से वाश करके रखे हुए थे वो डालेंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से वाच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारी दाल जो है ना माशाल्लाह मसर अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसमें काट के धनिया डाल दिया था। और चावल मैंने दम पे इसलिए नहीं दिखाए, वो किसको नहीं दम देने आता, ठीक है ना, सबको ही देने आता है। तो हमारी मसर और चावल की बिल्कुल रेसिपी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी डिश आउट करती हूँ मैं, चावल भी अब इसमें डाल देंगे, ये देखते हैं। मैं तो इसको भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जब पकते हैं ना मसर तो इसकी खुशबू से ही माशाल्लाह भूख जो है ना डबल ट्रिपल हो जाती है। तो मैं अब ये देख सकते हैं, मैं इसके साथ थोड़ी सी सलाद भी काट लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ना अचार ज़रूर लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको ज़रूर डालना सिखाऊंगी अचार सब्ज़ मिर्चों का, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है नींबू का अचार और सब्ज़ मिर्चों का। आम का इतना अचार मुझे पसंद नहीं है। लोग अब हर सारे इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। तो ये देखते साथ में मैंने थोड़ी सी सलाद भी इसके लिए कट कर ली थी, क्योंकि दोपहर का खाना है तो साथ में ये अचार और सलाद तो ज़रूर बनती है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।